75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। मोदी जी रिटायर हो जाएंगे सितंबर के बाद। मोदी जी को रिटायर होना पड़ेगा। इस तरह से उनके पार्टी में और आरएसएस में हलचल चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। इस साल की 17 सितंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इस साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं। और ये हम इसलिए आज चर्चा कर रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से एक इशारा किया गया था कि जब कोई आपको 75 वर्ष पूरे होने पर शुभकामना दे तो उसका मतलब समझिए कि अब आपको दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए, यानी कि रिटायर हो जाना चाहिए। और ये जो 75 साल का आंकड़ा है ना, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ भी है। आरएसएस प्रमुख तो अब कह रहे हैं, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त पार्टी के अंदर उन्होंने एक सीमा तय की थी कि 75 साल के बाद जो सीनियर नेता हैं वो रिटायर हो जाएंगे, यानी फिर वो राजनीति नहीं कर सकते हैं। और उनके लिए बाकायदा एक मार्गदर्शन समिति या कमेटी बनाई गई थी। और इस मार्गदर्शन कमेटी में यदि बात करें तो बहुत से ऐसे नेताओं को भी डाला गया जो कि सक्रिय राजनीति में खुद बने रहना चाहते थे। और एक बड़ी लिस्ट है जिनको पीएम मोदी ने जबरन रिटायर कर दिया। और जबरन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लोग रिटायर नहीं होना चाहते थे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो जसवंत सिंह, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे। उनकी तरफ से लोकसभा चुनाव के दौरान उस वक्त यह कहा गया था कि वो बाड़मेर से आखिरी बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके बाद वो खुद ही सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने उनका यह आग्रह नहीं माना और उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया। इसके बाद वो नाराज हुए, पार्टी से अलग गए। इसके बाद जो ये लिस्ट है ये लगातार बढ़ती रही। पार्टी के सबसे सीनियर नेता, आप ये कहिए कि जो फाउंडर मेंबर थे एल.के. आडवाणी, उनको भी जबरन रिटायर किया गया और मार्गदर्शन समिति जो है उसमें उनको भेज दिया गया कि अब ये अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे। इसी तरह से मुरली मनोहर जोशी, उनको भी रिटायर कर दिया गया। यशवंत सिन्हा, वो भी नहीं चाहते थे और उनकी तरफ से तो यह तक कहा गया था कि जब तक किसी का दिमाग काम कर रहा है वो राजनीति में बने रह सकता है। और इस अभी या इससे पहले भी यदि हम देखें तो बहुत से लोग रहे हैं जो पद पर रहते हुए ही जिनका जीवन पूर्ण हुआ है। यशवंत सिन्हा को भी हटा दिया गया, वो भी नाराज हुए और आज वो टीएमसी में सक्रिय राजनीति में है। ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। बीजेपी के दर्जनों नेताओं को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जबरन रिटायर किया गया था और उस वक्त यह कहा गया था कि यह एक नियम पार्टी का होगा कि जैसे ही 75 साल पूरे हुए तो रिटायरमेंट का वक्त समझिए। और अब जबकि खुद इस बार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, तो अब यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि शायद यह उनका आखिरी कार्यकाल हो। या कुछ लोग तो यहां तक भी कह रहे हैं कि जब 17 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे तो वो खुद ही रिटायर हो जाएंगे, खुद ही अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे। कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो नियम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था, अब उसको खुद पर भी लागू करने का वक्त आ गया है।
ये ट्वीट भी किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष की तरफ से ये बयान भी दिए जा रहे हैं कि जिस तरह से यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दर्जनों नेताओं को रिटायर किया गया 75 वर्ष की उम्र या उससे ज्यादा होने पर, तो अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी राजनीति से रिटायर हो जाएं। अब यह चर्चा इससे पहले भी चली थी। मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अब ये खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की ये हालत की। लगभग 1 साल पहले अमित शाह की तरफ से साफ किया गया था कि ना तो भारत के संविधान में और ना ही बीजेपी के संविधान में यह कोई उम्र का नियम है। अब यह बात सही है, बीजेपी के संविधान में भी नहीं है और जो भारत का संविधान है उसमें भी सियासत में सक्रिय रहने की कोई एज लिमिट नहीं है। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना। लेकिन क्योंकि ये नियम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था, इसीलिए इस पर अब बहस और चर्चा ज्यादा हो रही है कि क्या अब जब वो खुद 75 साल के हो रहे हैं तो क्या वो रिटायर होंगे। और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से या लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से की गई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी अपने बलबूते चुनाव लड़ सकती है, अब आरएसएस की उन्हें जरूरत नहीं है। उसके बाद से आरएसएस में काफी नाराजगी देखी गई थी और अब जबकि मोहन भागवत इस तरह का बयान दे रहे हैं तो हो ना हो यह इशारा पीएम मोदी की तरफ भी है कि अब 75 साल के हो रहे हो तो रिटायर हो जाइए। और इसमें एक संयोग और है, और संयोग यह है कि खुद मोहन भागवत भी सितंबर में 11 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। अब जैसे कि रिलेशन बीजेपी और आरएसएस के बीच में इन दिनों बहुत अच्छे नहीं हैं, तो हो यह भी सकता है कि मोहन भागवत खुद रिटायर हो जाएं, जिससे कि एक प्रेशर नरेंद्र मोदी पर भी रहे कि देखो जो नियम आपने बनाया था उसे आरएसएस भी फॉलो कर रहा है, और जो आरएसएस प्रमुख हैं वो भी अपने 75 साल उम्र होने के बाद अपना पद छोड़ रहे हैं। और जैसा कि कहा गया है मोहन भागवत की तरफ से कि 75 साल के बाद नए लोगों को मौका देना चाहिए, तो उसके लिए वो तो तैयार हैं। अब नरेंद्र मोदी को भी ये सब करना होगा। तो सिर्फ विपक्ष की तरफ से ही बहस नहीं हो रही है, सिर्फ जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से ही यह मुद्दा चर्चा में नहीं है, पार्टी और आरएसएस के अंदर भी इस पर चर्चा हो रही है। और यह चर्चा इसलिए भी तेज हुई कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग बताई। हालांकि यदि ये 75 साल का ही जो नियम रहता है तो उसमें भी अभी वो लगभग 1.5 दशक तक सक्रिय राजनीति में बने रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 1.5 दशक पहले वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग बता रहे हैं। इन सब चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है
कि ऐसे वक्त में जबकि नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं, इसमें मोहन भागवत जो हैं वो भी रिटायरमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, अमित शाह भी रिटायरमेंट की अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, तो ये सब हो क्या रहा है? विपक्ष की तरफ से तो आशंका यह भी जताई जा रही है कि खुद पार्टी के अंदर भी इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी रिटायर हो, अगर अभी भी नहीं तो कम से कम 29 में वो अपना रिटायरमेंट ले ले और 29 का जो चुनाव होगा वो किसी और नेता की लीडरशिप में होगा। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो सब हो रही हैं। एक साल पहले इस पर जब चर्चा हुई थी, जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे कि जो नियम बनाए गए हैं उसके आधार पर, उन्होंने सवाल नहीं उठाए थे, उन्होंने कहा था कि उसके आधार पर 2025 में जब अपना जन्मदिन नरेंद्र मोदी मनाएंगे तो वो 75 साल के हो गए होंगे, तो वो तो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद का वो बीजेपी का क्या भविष्य रहेगा, कौन लीडरशिप लीड करेगी पार्टी को, उसको लेकर उन्होंने भी उस वक्त बात अपनी कही थी। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने एक रूल बनाया था। उन्होंने रूल बनाया था कि बीजेपी में जो भी नेता 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये रूल बना के उन्होंने अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया। अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे मोदी जी भी रिटायर होंगे। अब जो ये 2025 का साल है और सितंबर में जब 17 सितंबर आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो गए होंगे। उसी को लेकर ये जो बहस है एक बार फिर छिड़ गई है कि जो नियम पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं के लिए बनाया गया था, अब वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी उसे अपने ऊपर भी लागू करें। तो ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि यदि मोदी रिटायर होते हैं तो पार्टी आगे किसकी लीडरशिप में आगे बढ़ेगी? और सवाल तो यह भी है कि यदि वो इसी जन्मदिन पर रिटायर होते हैं तो फिर देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, यानी मोदी के बाद कौन? ये बहुत सारे सवाल अभी उठ रहे हैं, लेकिन जब तक वक्त नहीं आता है, यानी जब तक 17 सितंबर की तारीख नहीं आती है या उससे पहले 11 सितंबर, जबकि खुद मोहन भागवत भी 75 साल के हो जाएंगे, तो यदि वो इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद 17 सितंबर जो है वो एक महत्वपूर्ण तारीख हो जाएगी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि जब मोहन भागवत रिटायर हो सकते हैं 75 साल होने पर, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? या फिर जब दर्जनों नेताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्हें रिटायर किया गया था, तो अब जबकि खुद पीएम मोदी 75 के हो रहे हैं तो वो क्यों रिटायर नहीं हो सकते? ये तमाम सवाल हैं जिन पर अभी बहस चर्चा हो रही है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये 75 साल का नियम पीएम मोदी की तरफ से बनाया गया था नेताओं के रिटायरमेंट के लिए, अब जबकि उस पर पूर्ण जोर से बहस हो रही है, तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि जो पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए नियम बनाए गए थे पीएम मोदी की तरफ से, अब क्या उन्हें खुद भी वो नियम मानने चाहिए? और यदि मानना चाहिए तो क्या उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए? एक सवाल यह भी कि यदि पीएम मोदी नहीं तो कौन, यानी यदि वो रिटायर होते हैं तो अगला भारत का प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।